कुरान को लेकर बहुत बातें कहीं, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कहीं, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं। देखिए आप, मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, हर आदमी आज़ाद है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर रहा है। हमें ज़बरदस्ती किसी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना, आज़ाद है वो, लेकिन मुआजना जब किया जाता है तो बताया जाता है, मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक मर्द अगर 2 या 3 या 4 बीवी रख ले तो बड़ा एतराज़, इस्लाम ने 4, वाह, एक औरत को 4 औरतों की इजाज़त है, एक मर्द को, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाज़त क्यों नहीं है? बड़े एतराज़ात उठते हैं। मेरे भाइयों, हम चाहें तो लौट कर तुम्हें भी जवाब दे सकते हैं। 5 पांडव एक ही पत्नी रखते थे, द्रौपदी। 5 पांडव की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। 5 भाइयों ने एक ही औरत को रखा था, द्रौपदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें वो लोग नसीहत करते हैं जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं और हमारे पत्थर के मकान पर पत्थर, मजबूत मकान पर पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा मकान शीशे का है। अगर इधर से जवाब में एक पत्थर हमने फेंक दिया है तो तुम्हारे मकान का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, जो खुद शीशे के मकान में रहते हो, उनको दूसरों के पत्थर के मकान पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। उनको डरना चाहिए, अपने मकान के कमजोर होने का एहसास होना चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए। जो हमारे नबी की 11 और 12 बीवियों पर एतराज करते हैं, उनको कृष्ण कन्हैया की गोपियों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 16,108 शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब में इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि आदमी किसी दूसरे के मजहब पर बगैर पढ़े लिखे तनकीद न करे, बल्कि हर मजहब को इज्जत की नजर से देखे। हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हमारे मजहब पर तनकीद हो। आप हमारे मजहब की इज्जत कीजिए और इस बात की इजाजत मत दीजिए कि हम आपके मजहब पर तनकीद करें। तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकमाश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। हकीकत कड़वी मगर हक बजाने में उसने बात कही है। यह क्या बात है कि दूसरों की बुराई हमें सुनकर बड़ा मजा आता है। अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो उसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि उसने हमारे मजहब को गलत नहीं कहा। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि कौमों का मुआयना करने के बाद सबसे ज्यादा कमी उसको अगर नजर आई तो मुसलमानों की नजर आई। उसने क्या कहा? मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया तो सबसे बदतर कौम मुझे मुसलमान नजर आई। और आप देख लो 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा मदरसे पूरे भारत में,
4 लाख से ज्यादा पूरे भारत में मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा। एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, गौर कीजिए। मुसलमान कितने? 30 से 35 करोड़। मदरसे कितने पूरे हिंदुस्तान में? 50 लाख, 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख। उलमा कितने? 50 लाख से ज्यादा। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं, 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%। 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं? 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ईद और बकरीद में यह तादाद बढ़ के 15 और 20%। ये 80% कहां गए? और 5 वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? यह मुहासिबा कौन करेगा? यह हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ। अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत दिलवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था। लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? है? हम तसव्वुर करें, गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? कब? जब कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसके जवाब में तुम अल्लाहू अकबर का नहीं। गुस्सा तब आना चाहिए जब आप अपने बेटे के हाथ में शराब की बोतल देखें। गुस्सा तब आना चाहिए जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है। उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है? क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तो मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे। तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी? और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा? कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है? यह हिसाब किताब कौन करेगा? मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है। हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों
मुर्दों से नहीं, तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा, इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा क्यों, वजह क्या है? कहा पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी, एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं। ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो। इतना गुस्सा आता था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती हैं और हम मुश्तइल हो जाते हैं। यहाँ गुस्सा नहीं आना चाहिए। मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कहीं, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कहीं, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हम ना नाम ले रहे हैं, ना आपको बताना चाहते हैं और ना नाम लेना चाहते हैं।